हेलो एवरीवन। सो आपके सामने ये यूनिवर्सिटी का चार्ट है, 50 मिनट का चार्ट फ्रेम है। तो हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्या मार्केट मूव करता है। सो अगर मैं यहाँ पर 25 मई की बात करूँ तो मार्केट यहाँ पर था 23 सितंबर को मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है। एंड इस पॉइंट पर आप देख पा रहे हैं, जैसे इस पॉइंट पर मार्केट ओपन होता है। ओके, 1 मिनट। सो उसके बाद मार्केट कुछ इस तरीके से एक रैली में मूव करता है एंड यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी लेता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपको मार्केट में एंट्री करनी है तो कुछ पॉइंट बना के रखिए, जैसे कि FBG लिक्विडिटी ग्रैप हुई है कि नहीं हुई, तो वो जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर मार्केट ग्रैप लिक्विडिटी ग्रैप करता है। यहाँ पर मार्केट ने एक थोड़ी कैंडल बनाई, फिर मार्केट यहाँ पर आया, फिर मार्केट इस तरीके से नीचे जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद फिटमेंट चार्ट में हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और इस तरीके से मार्केट के अंदर एक हमें रेंज मिलती है। ठीक है। मार्केट ये कल आप अगर देखे जाए 27 मई को इवनिंग के टाइम मार्केट यहाँ पर था। यहाँ से लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे की तरफ जाता है एंड अभी भी मार्केट में ट्रेंड नीचे की तरफ ही है। अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ रेड कैंडल देखें तो ग्रीन कैंडल छोटी छोटी बन रही है एंड यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे इसकी कैंडल स्टिक बनती है एंड यहाँ भी देखिए काफी मजबूत कैंडल बन रही है। अगर मैं इसको 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे देखता हूँ एंड 1 डे चार्ट पे देखते हैं तो हमारे पास क्या दिख रहा है यहाँ पर, कि हमारे पास इतनी रेंज है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से इस तरीके से जो ये आपकी रेंज है यहाँ पर मार्केट आएगा। राइट, मार्केट को यहाँ पर आके, ये 1 डे चार्ट है तो काफी लंबा टाइम हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पर आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि मार्केट ये आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा था एंड यहाँ पर एक डॉजी काइंड ऑफ कैंडल बन रही है। हैमर डॉजी, आप इन हैंगिंग मैन कुछ भी बोलो उसको आप, तो ये कैंडल बन रही है। यहाँ पर अगर आप विक देखो तो इसकी विक नीचे से बड़ी आ रही है सारी। ओके। एंड यहाँ पर एक थोड़ा सा हमें एक मोमेंट मिला है, तो ये यहाँ तक कुछ इसका मोमेंट होना चाहिए। उसके बाद मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। तो हमारे पास एक ही रेंज है यहाँ से ऊपर जाने की। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस जोन पर है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। ओके, यहाँ भी एक ये आपके पास एक FVG मिला था, तो मार्केट ऑलरेडी उसी जोन पर खड़ा है। बट अगर ये तो डे चार्ट हो गया, अगर मैं इसे 1 आवर चार्ट टाइम पे देखता हूँ तो हमारे पास ये जो जोन मिल रहा है आपको, ये हमारे पास एक वैसा जोन है जहां पर मार्केट एक तरीके से नीचे आएगा एंड यहाँ पे लिक्विडिटी गिरा करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ तक वेट करेंगे, हमने अगर कोई पोजीशन बना रखी है। ओके। सो अब ये हो गया पूरा एक जोन। राइट। एंड अब थोड़ा एक बार एनालिसिस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको मार्केट में एंट्री करनी है तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे कि आपको FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप, कैंडल इम्बैलेंस और लिक्विडिटी। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर जो भी कोई भी कैंडल बन रही है, जैसे मान लीजिए ये आपको ये विक देखनी है कि ये विक कैसे बन रही है। ठीक है, वॉल्यूम चेक कर लीजिए, कुछ 5 से 6 पॉइंट है जिसके आधार पर आपको ट्रेड लेना है। तभी आपको ट्रेड लेना है जब आप उस चीज को, वो सारे कंडीशन फुलफिल हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट था तो यहाँ पर आप एंट्री करते हो, मार्केट इसमें ऊपर आके अब सतत मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। ठीक है, तो मार्केट लिक्विडिटी वेट कीजिए एंड जब ये कंफर्मेशन मिल जाए तब एंट्री कीजिए। ओके। सो ये है हमारे पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन एंड स्टॉप लॉस का यूज कंपलसरी कीजिए, वो आपके लिए बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। एंड अगर हम प्रीवियसली देखें तो मार्केट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा था, यहाँ पे मार्केट आया, फिर मार्केट इस तरीके से आके यहाँ पर गया। अगर हमारे पास देखें तो यहाँ भी एक हमारे पास ये एक जोन बना है, ये देखिए ये वाला। ओके, मार्केट यहाँ था, फिर मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है। तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से मान लूं कि ये देखिए यहाँ से मार्केट, तो हमारे पास एक ट्रायंगल काइंड ऑफ सिचुएशन बन रही है। तो मार्केट यहाँ पर आके फिर मार्केट ऊपर, तो ऐसा नहीं होता कि मार्केट 100% उस चीज को चेक करता है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, हल्का हल्का बना के फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये जोन है, इसको आपको समझना है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारे पास प्रीवियस और ये आपका जो लो दिख रहा है यहाँ पर हमने ये बनाया, ये हमने बना आप देखा होगा कि डे चार्ट पर हमने इसको इस एफबीजी को बनाया है। तो हमारे पास एक जोन मिल रहा है कि मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है। ओके गाइस, तो यही है सेम प्रोसेस। अगर आप देखें कि इसके अंदर भी वही प्रोसेस चल रहा था जो लास्ट टाइम हमने किया था। हमने यहाँ पर एक इस जोन को तोड़ा तो मार्केट ने इतना बड़ा मूवमेंट दिया एंड इसके साथ आपको DXY भी देखना होता है। तो ये हो गया आपका यूरो USD। अब मैं इसको आपके सामने दूसरा चार्ट हम देखते हैं, XAUSD देखते हैं, यानी गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है देखिए। गोल्ड के अगर हम देखें तो वही सेम प्रोसेस आपको गोल्ड के अंदर रखना है। बना का चार्ट देखिए, देखिए गोल्ड काफी वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो अगर मैं डे चार्ट को देखूं तो हमारे पास यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है, लिक्विडिटी यहाँ से। तो मार्केट क्या कर सकता है, ये देखिए, ये यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनी है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है, ऊपर जाना है, तो मार्केट पहले लिक्विडिटी लेके फिर ऊपर जाना चाहिए मार्केट को। तो मैं एक ये देखिए, ये जो जोन है यहाँ पर, ये आप कैंडल देख रहे हो यहाँ पे, एक ये जो ये पूरा एक यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया था मार्केट ने, ठीक है। डे चार्ट है तो यहाँ पे काफी टाइम तक 1 2 3 4 काफी दिनों तक मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो ये डे चार्ट का हो गया आपका डे। तो यहाँ तक मार्केट आया था, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ओके। एंड अब मैं इसको बना के चार्ट फ्रेम पे आता हूँ तो आपको क्या दिखता है बना के चार्ट फ्रेम पर। तो बना के चार्ट फ्रेम पे हमें यही एक हमारे पास जोन मिल रहा है एंड ये मार्केट कंटिन्यूसली एक एक ट्रेंड में ड्रॉ जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया करें जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो देखिए मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में है एंड यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर आता है फिर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो वही लेकिन आपको हमेशा याद रखिए, आपको ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग के अंदर मार्केट का आपको स्ट्रक्चर समझना होता है, ठीक है, कि ये मार्केट कैसे मूव करेगा। तो ट्रेंड लाइन आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ट्रेंड क्या है। इसके अलावा जो FBG है और लिक्विडिटी है वो आपको एंट्री पॉइंट देता है, ओके। तो हमेशा मार्केट की डायरेक्शन में ही ट्रेंड करें, अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ना करें, वो बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए मार्केट में कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बन रहा है, ये नीचे तरफ इस तरीके से। अगर मैं इसको फिटिंग चार्ट में पे लाऊं तो अब हमारे पास और क्लियर पॉइंट आ रहा है, देख रहे हैं आप, हमारे पास एक क्लियर पॉइंट आ रहा है। अब हमारे पास जो FBG है यानी कि एकदम बना ही चुके हैं। 15 मिनट चार्ट टाइम पे हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें इंटेंसिटी ऑफ जो रेड कैंडल है उनकी, देखिए मार्केट ट्राई करता है ऊपर जाने का लेकिन मार्केट फिर से नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर देखें कि मार्केट कितनी देर तक होल्ड करता है, काफी टाइम तक मार्केट होल्ड करता है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरता है। तो अभी हमारा व्यू क्या है कि मार्केट को यहाँ पर कुछ आके टच करना चाहिए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और मार्केट देखिए इतना ज्यादा मार्केट के अंदर अगर मैं प्रीवियसली जाऊं तो हमारे पास ये देखिए, ये जोन दिख रहा है आपको, ये वाला जोन, यहाँ पे मार्केट ने इस तरीके से नीचे तक गया था मार्केट। तो गोल्ड है, गोल्ड स्टॉप लॉस काफी बड़े लेवल पे हिट करता है। तो ये जो आपको जोन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, मार्केट अभी इस पॉइंट पर खड़ा है एंड तो मार्केट किस तरीके से मूव करेगा, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे, फिर मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान सकते हैं हम लोग कि मार्केट इस टाइप से कुछ मूव करेगा। यस, दिस वन लाइक दस। तो मार्केट यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिर ऊपर आएगा फिर नीचे, फिर इस तरीके से यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये 15 का चार्ट में 13 में चार्ट फ्रेम है, इसे आपको ध्यान में रखना है एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। तो अभी भी आपको दिख रहा है कि मार्केट कुछ इस तरीके से पॉइंट पे आके फिर मार्केट कर सकता है। बट अगर आपको इसकी बात करें हम लोग, यहाँ पे इसकी बात करें तो गोल्ड की, तो बेसिकली होता क्या है कि आपको इसके कैंडल स्टिक देखनी, देखिए देखिए ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे बनी है। मार्केट ऊपर ट्राई करता है लेकिन इसको ये क्रॉस नहीं कर पाता तो मार्केट वापस नीचे आता है। यहाँ पर ये देखिए एक कैंडल होती है, यहाँ पर हमारे पास ये एक रेंज बन रही है
कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके ये पॉइंट आपके, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। अब 5 मिनट चार्ट फ्रेम है तो इतना तो मूवमेंट हो सकता है, तो इतना यहाँ पर आके फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। ओके, हमेशा देखिए ये जो इस टाइप की कैंडल होती है ना, उनको आपको ये बेस बांधकर आपको, जैसे ये देखिए एक बेस ये रहा, ठीक है, तो अब यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट के पास इतनी देर मार्केट ने वेट किया था, तो ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, एंड ये अगर आप देखें यहाँ पर कैंडल बनी थी, तो मार्केट ने यहाँ पर एक थोड़ी देर रुका था, यहाँ पे इस वाले जोन पर आप देखें। ओके, तो ये हमारे पास एक जोन होना चाहिए जो आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। एंड ये अगर आप देखो मार्केट, अगर ये वाला कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक काइंड ऑफ कुछ है कि भाई मार्केट यहाँ से इतनी बड़ी कैंडल बनाया, फिर मार्केट यहाँ पर आया, तो मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से नीचे गिर सकता है। तो ये आपको एक रेंज हमें मिल चुकी है। ये 5 मिनट चार्ट टाइम पे हमने शॉर्ट टर्म एंट्री या उसके लिए अगर आपको स्कैल्पिंग और कुछ करनी है तो ये हमने एक रेंज बना ली है। अगर बीटीसी की बात करें तो बीटीसी देख लेते हैं हम लोग। बीटीसी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीटीसी में अगर आप यहाँ पे देखें कि बीटीसी कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इसको और देखें तो मार्केट यहाँ पे तोड़ चुका है, बीटीसी ने काफी स्ट्रांगली, देखिए कितनी काफी स्ट्रांगली तोड़ा है मार्केट ने, इतनी बड़ी कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने, अभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से मार्केट का अब जो ट्रेंड होगा, ये देखिए इतने सारे हैं, ये अगर इसको भी तोड़ता है ये बीटीसी, ये जो है इसको तोड़ के नीचे की तरफ, इतना बड़ा आपके पास फॉल पॉसिबल है बीटीसी के अंदर। और इंटरनेशनल प्रेशर आपको पता ही है कि बीटीसी पे बना हुआ है, राइट। तो ये आपको जो जोन दिख रहा है ये वाला, तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे आके थोड़ा सा ऊपर जाके जा सकता है, बट अभी भी हमारे पास जो बीटीसी में प्रेशर क्या है वो डाउन ट्रेंड का ही है। ये ये 1 आवर का चार्ट टाइम है। तो अगर आप देखें कि, तो ये देखिए, मैं एक बार ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। ये ट्रिपल बॉटम बनाया बीटीसी ने, तो 4 आवर चार्ट फ्रेम पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ओके, वन, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है हमारे पास, एंड इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, इसका कोई यूजली नहीं होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, ट्रेंड लाइन आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई कहाँ से कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। और अदर्स थिंग जैसे कि आपको पता चलेगी जो एफवीजी है और कैंडल इम्बैलेंस है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है। सो हमारे पास ये एक जोन आ गया है कि मार्केट यहाँ पर है। एंड अब ये तो हो गया 4 आवर का जो आपकी है, 4 आवर। ओके, एंड आपके पास ये जो जोन दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट इस तरीके से एक बड़ी कैंडल बनाएगा, राइट। एंड ये आपको जो दिख रहा है ये वाला, हमने यहाँ पर ये ड्रॉ किया, ये इस चीज को हमने ड्रॉ किया है कि मार्केट इस जोन पर, यहाँ पर ऑलरेडी लिक्विडिटी थोड़ा और नीचे आके लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर तरफ जा सकता है, या फिर मार्केट जब तोड़ेगा तो इस जोन को तोड़ के मार्केट को यहाँ पर आ जाना चाहिए। ये जो यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट किया था, तो मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर सकता है। तो ये है आपका, तो हमेशा एंट्री इस पॉइंट पे करो, जैसे मान लो जो यहाँ पर आपको लग रहा है यहाँ पर कंफर्मेशन मिल जाए, तब आपको एंट्री करनी है। ऐसा नहीं कि इस जोन पे आपको बीच में एंट्री नहीं करनी है। आपको हमेशा याद रखिए, किसी भी सेगमेंट में आपको बीच में एंट्री नहीं करनी है। ये हमेशा याद रखिए, बीच में एंट्री करेंगे तो फंसने के चांस ज्यादा है। ओके, तो बीच में एंट्री मत कीजिए, हमेशा उस जोन पर एंट्री कीजिए जब मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पर या फिर उसके पॉइंट, जब आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भाई मार्केट यहाँ से वापस, जैसे ये देखो यहाँ पर मार्केट आया तो आपकी ये कैंडल बनी, तो एक कंफर्मेशन मिला हमें कि मार्केट यहाँ से डाउन, तो ये यहाँ पे ये जैसे ये एक लाइन हमने बनाई होगी पहले मान लो, तो यहाँ पर पहुंचा तो हमें कंफर्मेशन मिली कि यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है।
हमें एक कैंडल मिली इस टाइप की कैंडल, ये कैंडल मिली हमें, तो ये हमें इतना बड़ा टारगेट मिल जाता है, राइट। यहाँ पे भी हमें इस तरीके से मिला, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक टारगेट मिल जाता है। सो ये आपके पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो ये था BTC XAUD एंड तीनों का एक हमारे पास बेसिक एनालिसिस जिसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।